मैं खेसारी यादव से मिला कि भाई मैं चाहता हूँ कह सकते हैं कि म्यूजिक के और सिंगिंग में बवाल करते रहते हैं। ट्रेडिंग मशीन, सुपरस्टार, क्या क्या बहुत सारा नाम है खेसारी जी का। तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रेंडिंग में रहा तो खेसारी जी रहे। उसी दिन एक दिन उस गाने ने 1,07,000 सब्सक्राइबर पहुंचाया था। खेसारी यादव जी का गाना दोनों छूटा, दोनों अच्छे जा रहे हैं। शिल्पी जी का गाना छूटा, वो भी अच्छे जा रहा है। गुंजन भी छूटे हैं। खेसारी यादव जी को भी पता है कि हम बोले भी थे उनसे कि भाई जो अंतिम में है जिसके पास उसके वहां पे आचार संहिता लागू हो चुका है, डेट अलाउंस भी हो चुका है और 10 मार्च का डिसीजन भी आने वाला है। क्योंकि 5 साल जरूर देखी है। ये 5 साल का हिसाब चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट हो। मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, आज हमारे बाजू में एक ऐसी शख्सियत है जो बिहार में पिछले 5 साल सेवा करने के बाद अब मुंबई में नगरी में फिल्म इंडस्ट्री में अब नए कलाकार, पुराने कलाकार सबको एक साथ मिला के चलने वाले हमारे सबके चहेते संजय भैया। संजय भैया क्या हाल बा? बहुत अच्छा हुआ। और सबसे पहले भोजपुरी टनाटन के सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को नमस्कार संजय यादव जी का, और आपका इस पूरी भोजपुरी में स्वागत है। संजय भैया धन्यवाद। संजय भैया, इतना कम समय में इतना बड़का धमाका अपेक्षा रहे? नहीं, हकीकत पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब चैनल खुलने का माइंड में जब आया मेरे पास, तो इस मुद्दे पे मैं खेसारी यादव से मिला कि भाई मैं चाहता हूं कि एक शब्द बोला कि 5 साल में काराकाट विधानसभा में अपना समय दिया, बीच में दिया। तो वहाँ भी मैं कोशिश किया कि जो लोग नहीं किए तो मैं करूँ। मैंने वही किया भी। और यहाँ भी मैं कोशिश ये करने चाह रहा हूँ कि जो अंतिम पंक्ति में जो हमारा कलाकार है, जो असहाय है, जिसके पास अभाव है कि वो अच्छे प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पा रही, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और उसके पास अगर अच्छे सॉन्ग हैं, अच्छे सिंगिंग है उसके अंदर में, तो इस फुल भोजपुरी उसके लिए तत्पर खड़ा है वीडियो करने के लिए। उसको कहीं से किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, किसी भी कलाकार को, क्योंकि हमारा भोजपुरी जो भी गाने छूटते हैं इफेक्टेड इंक्वायरी नंबर आता है। उस नंबर पे फ़ोन करें, मुन्ना मोई जो फ़ोन उठाएंगे। और मुझे लगता है कि मुन्ना मोई जी भी काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए इंसान, अच्छे राइटर हैं। आपको पता हो या ना हो, S4U का मतलब शायद नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ सर से। S4U का मतलब है संजय सदैव आपके लिए, किसी भी रूप में। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। जो आपके चाहते हो तो ट्रेड इंक्वायरी से संपर्क कर ले। बट क्या होता है कि जो नए कलाकार गांव में है, देहात में, उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, अगर वो कलाकार हैं जो नए, आप जिसका नाम आपने नए में लिया, तो अगर वो कलाकार हैं, अगर वो सिंगर हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिंगिंग के बारे में अच्छा से जानते हैं। आज के डेट में इस मोबाइल पे यूट्यूब चलाना और नेट चलाना आम बात हो गई। तो 100% वो कहीं ना कहीं हर किसी के गाने को देखता है। अगर उसके अंदर कला है तो उस कला को वो मोड़ नहीं सकता है, मुंह मोड़ के पीछे तो रह नहीं सकता। उसको पता है कि किस नंबर पे मुझे कहाँ जाना है और किस नंबर पे मुझे कॉल करना है। हाँ, थोड़ा कुछ मैंने सुना भी है कि कंपनी के नाम पे लोग ठगने के काम भी करते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा पहल भी है कि आप कम से कम ये क्वेश्चन करते हैं। और जो कलाकार हमारे हैं, जो सिंगर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास ये मैसेज भी जाता है कि गाने छुड़वाने के लिए कमीशन और पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास अच्छा कला है, अगर अच्छे सिंगर हो आप, तो कोई भी कंपनी, S4U भोजपुरी भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। यही नहीं बोलो कि S4U भोजपुरी ही सिर्फ ऐसा कर सकती है, सब लोग करते हैं। मेरे किस्मत में जो है मुझे वही मिलने वाला है, उस कंपनी की किस्मत में जो है उसको उस कंपनी को मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं है। आपको ये बता दें कि अगर किसी कारणवश आप संपर्क नहीं कर पाए S4U पे, तो आप टनाटन पे भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं। मैं सर के पास पहुंचाने की 100% कोशिश करूंगा। सर, नए साल पे इतना बड़ा धमाका। देखिए, धमाका सिर्फ S4U भोजपुरी थोड़ी नहीं करता है। अच्छा, इसको धमाका कहे या बवाल कहे? बवाल कह सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक के और सिंगिंग में बवाल करते रहते हैं। हिट मशीन, रिकॉर्ड मशीन, ट्रेडिंग मशीन, सुपरस्टार, क्या क्या बहुत सारा नाम है खेसारी जी का। तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ S4U भोजपुरी कहीं धमाल और बवाल नहीं हुआ है। हमको लगता है जिस चैनल पे आए सबके लिए बवाल हुआ है, सब गाने से बवाल थे नए साल में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस नए साल में 2022 के पहले वीक में
ग्लोबल पे अगर कोई ट्रेंडिंग में रहा तो खेसारी जी रहे, शिल्पी रही, तो खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी के ये स्टार ग्लोबल में भी है। तो आपको खुश होना चाहिए। और हमारे जो जनता है भोजपुरी के, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो हमारे एक टनाटन भोजपुरी के हमारे जो मित्र हैं, छोटे भाई हैं, वो फिल्म को दर्शक में बांट दिए और एल्बम को श्रोता में बांट दिए, तो दोनों लोग इस चीज़ को खुश होते हैं लेकर। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था पिछले दिनों की, कुछ मजाक में किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने हाथ में जो पहनते हैं वो खेसारी लाल यादव जी के बेटे के बर्थडे के साथ अप्रोक्स सी बात है, आप तुरंत निकाल के देना चालू कर दिए थे। भाई बेटा है मेरा, और बच्चे भगवान के रूप में, चाहे वो बच्चे खेसारी लाल यादव जी के हों, चाहे वो बच्चे सत्यजीत तिवारी जो टनाटन भोजपुरी के जो एंकर हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, उनके बच्चे हों, और बच्चे सामने खड़ा हो और बच्चे का चेहरा कहीं, नज़रें कहीं और गई हो, तो हर इंसान है वो संजय यादव क्यों खोए। मुझे लगता है आप भी अपने शरीर का शब्द हो, जो चीज़ होगा कीमती उस बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की प्यार कम समय में काफ़ी लंबी पहचान में आ चुकी है इस पर फिल्मों का क्या प्रोग्राम है? अब जैसे इस पूरी भोजपुरी जैसे चल रहा है, जरूर आपको बहुत जल्द फिल्म दिखे। और हर चीज़ का टाइमिंग होता है, शादी भी आपके माँ बाप नहीं, तो खुशी होती है। बाप और मेरी माँ आपकी पिताजी मम्मी चाहते हैं ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छे रूप में दिखेगा। ट्रेडिंग स्टार का गाना आ चुका है, पावर स्टार के गाने के बारे में कुछ बात हुई है? आएगी, उनका भी गाना आएगा। और हमको लगता है कि भोजपुरी के जितने स्टार हैं, सिंगर जो स्टार हैं, जो पहले बोल दिए, जो अंतिम पंक्ति में भी है, उनका भी आएगा। पवन जी अभी शूट कर रहे हैं बाहर, जब आएंगे तो उनसे बातचीत होगी। एक बार फोन किया था हमने, तो फिल्म शूट में व्यस्त थे, फिर उसके बाद उनको निकलना पड़ा। जब आएंगे, जब पवन जी देंगे, जबरदस्ती तो हम ले नहीं सकते हैं, पवन जी देंगे तो दिल से हम स्वीकार करेंगे और इस पूरी भोजपुरी को हम छोड़ेंगे भी। तो और इस मैटर को लेकर के भावना आप लोग चेंज ना करिए, इस पूरी भोजपुरी सबके लिए। संजय भी है सबके लिए, उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। भाई किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं। सारे आर्टिस्ट जो भी हमारे भोजपुरी के श्रोता हैं, सारे आर्टिस्ट को पसंद करते हैं, सबका फिल्म देखना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने जगह पे हैं। और अब कारण क्या है कि अभी हमारा जो चैनल है, थोड़ा सा चैनल एस फरू को लोग जानने लगे, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग मशीन का गाना आया, खेसारी लाल यादव जी का गाना आया। जब गाना आया, पहला गाना जब 16 नवंबर को आया था, तो 25,000 सब्सक्राइबर थे। उसी दिन एक दिन में उस गाने ने 1,07,000 सब्सक्राइबर पहुंचाया था। तो सिल्वर बटन हमको उस दिन अनाउंस हो गया था कि सिल्वर बटन मेरा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी का गाना दोनों छूटा, दोनों अच्छे जा रहे हैं। शिल्पी जी का गाना छूटा, वो भी अच्छे जा रहा है। गुंजन भी छूटे हैं, बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं उनका गाना छूटा है। 17 तारीख को यानी कि कल आपको हमारे अरविंद अकेला कल्लू जी का भी गाना बड़ा अच्छा आ रहा है। इस गाना को जरूर सुनिएगा। जी बिल्कुल, आप बोले तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके गाने का लिंक भी डाल दूंगा। संजय भी, एक और सवाल, संजय भी सबके लिए है, कोई भी गाना हो, कैसा भी हो, पसंद आएगा तो संजय भी उसको रिलीज करेंगे। बिल्कुल, हर तरह के जो लोग हैं, हर तरह के गाने आएंगे इस पे, और हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे हम गाने भोजपुरी पे ले आए। हाँ, क्योंकि कुछ भोजपुरी जो शब्द है हम लोग का, भोजपुरी जो भाषा है, थोड़ा दो अर्थी शब्द होता है, इसको आपको भी पता है। तो टाइटल पे, लेकिन जो मूवी जो गाने होते हैं, जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तो गाने का महत्व ही अलग होता है। तो हर तरह के गाने हमारे भोजपुरी पे आएगा। और टनाटन भोजपुरिया को मैं हरदम चाहूंगा, जो मेरे छोटे भाई हैं, छोटू जी, छपरा वाले जी, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे प्यारे छोटे भाई हैं। संजय भैया, इतनी तारीफ से हमारे सवाल कम नहीं होंगे। अब आते हैं असली मुद्दे पे। आपने बिहार में सेवा की, उसके बाद संजय भैया आप काहे नहीं बिहार में है, मुंबई में दिखाई दे रहे हैं? और देखिए, पहला बात बहुत बड़ा एक मेरे में डिमेरिट है कि हम कुछ शब्द छोड़ के नहीं निकलते हैं। हम आपका तारीफ नहीं किए, हकीकत में आप मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, अच्छे मित्र हैं। और जहां तक रही बात बिहार में, अक्सर मैं बिहार जाता हूं और मैं बिहार में रहता हूं। अगर मैं बिहार में भी अगर 5 साल था,
छोटू जी, तो वहां भी मैं उस अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग के लिए ही सोचता था, और इस जगह पे भी बैठा हूं तो अपने बिहार के जो अंतिम पंक्ति में है, जो नहीं उनको प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, उसके लिए ही मैं ये जगह पे बैठा हूं। इस बात को ट्रेडिंग मशीन खेसारी लाल यादव जी को भी पता है कि हम बोले भी थे उनसे कि भाई जो अंतिम में है, जिसके पास व्यवस्था नहीं, हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म माध्यम से, इस भोजपुरी के माध्यम से उसको मैं मौका दूं। अच्छा, वैसे पूछना चाहिए नहीं, वो आप जवाब आपके ऊपर निर्भर करता है, देख लेते। वैसे बिहार है, आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। चलिए तो अच्छी बात है संजय भैया, लेकिन अभी यूपी में का साइकिल या का? अच्छा, एक बात बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा आपने अच्छा किया है। मैं नेशनल चैनल पर भी देखता हूँ, 5 लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, और जो जिसका समर्थक होता है उसको चुनाव जितवा देता है। मुझे लगता है कि वहां पे आचार संहिता लागू हो चुका है, डेट अलाउंस भी हो चुका है, और 10 मार्च का डिसीजन भी आने वाला है यूपी में। और मुझे लगता है कि मैं वहां का वोटर भी नहीं हूँ यूपी का। पहले बात सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया तो कम से कम आंसर, आप गोदी मीडिया वाला लैंग्वेज मत करिए, कम से कम आप पूरा सुन तो लीजिए। तो मैं वहां का वोटर भी नहीं हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं ये डिसीजन कैसे दे दूं कि अखिलेश जी का सरकार बनेगी कि जोगी जी का सरकार बनेगी। सरकार तो बनना ही है दोनों में से किसी का। हाँ, वहां की जनता ये 5 साल जरूर देखी है। ये 5 साल का हिसाब चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट हो, हर स्टेट में जनता 5 साल सबका कार्य देखती है। अगर उस 5 साल कार्य में सही उतरे होंगे हमारे जोगी जी तो जोगी जी आएंगे, अगर नहीं उतरेंगे तो अखिलेश जी आएंगे। ये डिसीजन लेने वाला मैं नहीं हूं। और एक समाज की चौथा स्तंभ आप इस मुंबई की धरती पर बैठ करके, जो आप यूपी में जा नहीं पाते हैं, तो वहां का क्वेश्चन आपने किया कि वहां की जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। 10 मार्च को इंतजार करते हैं। सरकार जिसकी भी बनी, मिठाई आपको मैं जरूर खिलाऊंगा। चलिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई आपने बोल दिया, हमने मिठाई खा लिया, लेकिन संजय भी बात ऐसा है कि पूरा देश एक परिवार है, जितने भी राज्य है वो सब भाई बहन है। तो एक भाई के घर कुछ हो रहा है तो ये भी जानकारी लेनी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि यही मुद्दों को लेकर के कहीं और मुद्दा बन जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम आगे चल करके ये मुद्दा न बने कि संजय यादव जी ने एक शब्द बोला, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं यूपी की जनता पर। और जानता है, जहां तक बात है ना भाई, पूरा हिंदुस्तान अपना है, एक परिवार है। लेकिन एक माँ के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा जेडीयू से चुनाव लड़ता है, और जिस कोख से पैदा देने वाली माँ, जो कोख से पैदा की है, वो माँ दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और एक ही विधानसभा पे लड़ती हैं। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। संजय भैया, अगर हमारी बातों को बुरा न लगे तो इस बात के सिलसिले को और बढ़ाते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि संजय भैया विलेन है, रियल लाइफ में कैसे हैं? पर्दे पर तो आप खूंखार दिखते हैं, रियल लाइफ में कैसे है? जो आपको बहुत जानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? और रियल लाइफ में पिक्चर में जब आपका चेहरा आता है, संजय भैया की एंट्री होती है, म्यूजिक के साथ पब्लिक डर जाती है, रियल लाइफ में कैसे है? इस क्वेश्चन के लिए आपको सैल्यूट। आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा अभी आप एसपुरी भोजपुरी के ऑफिस में हैं जी, इस विलेन से मिले, आप डरे? नहीं, मैं डरा तो नहीं हूँ, लेकिन एक पत्रकार डरेगा तो काम कैसे करेगा, समाज के मुद्दों को रखेगा कैसे? आप पत्रकार कब होते हैं छोटू जी? जब इस माइक को पकड़ते हैं, जब भोजपुरी टनाटन जब दिखता है कैमरे पे, तो आप पत्रकार होते हैं। वैसे तो आप मेरे भाई हैं, तो आपको कभी लगा डर संजय यादव से? नहीं, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, जो आपको नहीं जानते हैं, जो अब आपको देखते हैं पर्दे के ऊपर और अचानक सामने आ जाए, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है कि रील और रियल, जो रील होता है ना वो स्क्रिप्टेड होता है, जो रियल होता है ना, जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट लेके भेजता है, जो ऊपर वाला किसी ने देखा नहीं, जी जी, वो स्क्रिप्ट दिखाई नहीं देती है। और 3,97,867 जनता का प्रतिनिधि रहा हूं मैं। जनता ने हमें वोट दिया है। तो उस समय भी मैं विलेन ही था जब चुनाव लड़ने गया था 2015 में। तो वहां की जनता ने हमें भरपूर प्यार दी थी, और मैं सिर्फ पर्दे पे थोड़ा सा अकड़ू दिखता हूँ या कुछ फेस अलग दिखता है,
लेकिन यहाँ जो है ना, सभी लोग के लिए एक अजीब सा प्यार है, जो कभी आप कैमरा हटा के देखना आपको दिखेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि पर्दे पे खूंखार विलेन किरदार दिखने वाले संजय भी हमारे बहुत ही प्यारे कोमल हृदय वाले इंसान हैं। संजय भी जाते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? दिल से मैं प्रणाम करूंगा टनाटन भोजपुरी के दर्शक को भी, श्रोता को भी, और इस पूरे भोजपुरी के सभी सदस्य परिवार जो हमारे से जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उस सबको दिल से प्रणाम, धन्यवाद। इसलिए कि आप लोगों ने वाकई में इतना प्यार है इस पूरी भोजपुरी को आप लोग जो दे रहे हैं। अब इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि ये कर्ज उतरता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया, प्यार का कभी कोई कीमत नहीं होती है, इसकी कीमत हम कभी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपका प्यार जो है मेरे लिए जिंदगी भर और लाइफ ये महसूस होगा। और जो हमारे पत्रकार, जो हमारे टनाटन भोजपुरी के जो ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे खुशी होती है कि इतने कम टाइम में आप बूम कर गया इस पूरी भोजपुरी, ओनली फॉर यू। आप जनता और आप श्रोता का ऐसा प्यार है, मेरा कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं, इनके माध्यम से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं आपके सामने नतमस्तक रहता हूं, क्योंकि ये प्यार आप ही देते हो मुझे। धन्यवाद। और जरूर ये भोजपुरी टनाटन है, अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और इनके साथ साथ इस पर भोजपुरी का भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन नहीं रह गया ना? नहीं सर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वापस संपर्क करूंगा संजय भैया से। किसी भी पेज पे, S4U पे भी डालिए, टनाटन पे डालिए, फेसबुक पेज पे जाइए, इनका फेसबुक पेज है उन पे भी जाइए, कहीं से भी आपको संजय यादव नाम सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। कोई भी सवाल हो बेवाक डालिए, और बेवाक अंदाज में जवाब देने वाले भोजपुरी में कोई शख्स है तो हमारे संजय यादव जी। धन्यवाद। धन्यवाद।